नमस्कार, मैं रंजन यादव। मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का आज सदस्यता रद्द हो गया। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने 12 बजे एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट 406 पन्ने की पेश की और अगले 2 घंटे में मतलब 2 बजे ओम बिरला ने ये घोषणा की कि बहुमत के आधार पे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का संसदीय रद्द किया जाता है। ये किस तरह का तुगलकी फरमान है? लगातार जिस तरीके से मोदी और अडानी पे जो कोई भी बोला, उन सभी की सदस्यता एक-एक करके खत्म करने का प्रयास आज की जो पार्लियामेंट है, वो करती रही है। पिछले कुछ वक्त पहले भी हमने देखा है कि राहुल गांधी हो, चाहे संजय सिंह हो, इन लोगों की भी सदस्यता रद्द करने की पूरी कोशिश की गई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का प्रकरण क्या है? जो नए लोग होंगे उनको मैं बता दूं कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पे निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा पैसा लेके एक उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से उनके प्रतिद्वंदी बिजनेसमैन अडानी पे प्रश्न पूछने के लिए महुआ मोइत्रा को प्रेरित की। कहीं न कहीं ये पूरा मामला कैश फॉर क्वेरी के अंतर्गत आता है। कुल मिला के यदि देखें तो निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद है, उन्होंने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा दर्शन हीरानंदानी से पैसा लेकर के उनके जो बिजनेसमैन प्रतिद्वंदी राइवल हैं अडानी ग्रुप, उसके ऊपर पार्लियामेंट में प्रश्न पूछे। कुल मिला के महुआ मोइत्रा ने 61 प्रश्न पूछे, उसमें 50 के लगभग अडानी से संबंधित थे और इसी को लेकर के बीजेपी और मोदी सरकार को यह बर्दाश्त नहीं कि मोदी जी के दोस्त अडानी पे कोई प्रश्न पूछे, उसकी क्या हैसियत। इसी को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से राहुल गांधी हो, संजय सिंह हो, राहुल गांधी को हम लोगों ने देखा कि जब वो पार्लियामेंट में अडानी पे भाषण दिए, उसके अगले ही कुछ दिनों में 2018-19 के लोकसभा चुनाव के वक्त कर्नाटक में दिए गए एक स्पीच को आधार बना करके गुजरात के सूरत कोर्ट में राहुल गांधी पे केस चलाया गया और उनको जितना हो सकता था सजा, उस प्रकरण में मैक्सिमम सजा 2 साल दी गई और इसके वजह से उनकी संसद सदस्यता भी निरस्त की गई और मिनटों में उनसे उनका सरकारी आवास छीन लिया गया। कुछ वक्त बाद जब वो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि गुजरात या सूरत के कोर्टों से इस तरह का फैसला आता है, ये चौंकाने वाला है। और उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता पुनः बहाल की। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनके ऊपर भी कहीं न कहीं इसी तरह से उनकी संसदीय जो सदस्यता है उसको निलंबित करने का पूरा प्रयास किया गया और आज संजय सिंह जेल में है। कुल मिला के यदि देखें तो किस प्रकार से आज पार्लियामेंट हो गया है, क्या वो लोकतांत्रिक तरीके से कामकाज कर पा रहा है या कहीं न कहीं मोदी की तानाशाही जो रवैया है, उनका जो स्वभाव है, वो आज हमारे लोकसभा और राज्यसभा पे भी हावी होते जा रहा है। इस पे गौर करने की जरूरत है क्योंकि जिस तरीके से इस देश के संविधान निर्माताओं ने इस देश के अपेक्षा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संविधान की एक कल्पना की थी और लोकतांत्रिक ढांचे संसदीय व्यवस्था को अपनाने का पूरा प्रयास किया था, जिससे इस देश में तानाशाही शासन स्थापित न हो सके। पर आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने एक के बाद एक अडानी या मोदी के अगेंस्ट में जो कोई भी बोलता है उसकी सदस्यता छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमने लगातार देखा है। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की जो नौकरी थी उसे भी छीन ली गई। वो लगातार मोदी आलोचक हैं और चाहे सोशल मीडिया हो या किसी भी कार्यक्रम में वो लगातार मोदी सरकार हो, बीजेपी हो या आरएसएस के नीतियों के खिलाफ बोलते रहे हैं। क्या उन्हें भी इसी बात की सजा मिली है? क्या इस देश में जो आरएसएस या बीजेपी का सदस्य नहीं है, जो उसके हाँ में हाँ नहीं बुलाता है, क्या उसे अब इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक माना जाएगा? संकेत उसी तरफ जाता हुआ नजर आता है। लेकिन कुल मिला के ये किस तरह का तुगलकी फरमान है कि महुआ मोइत्रा के जो सदस्यता ली गई उसकी प्रक्रिया पर भी प्रश्न चिन्ह आज उठाया जा रहा है, क्योंकि एथिक्स कमेटी
ने जब नवंबर में बैठकें की, उस पर भी कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह उठा। जिस तरीके से महुआ मोइत्रा के निजी जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए, उस पे महुआ मोइत्रा भड़क गई और उन्होंने बाकायदा बीच जब बैठक चल रही थी उस बीच से उठ के निकल गई और मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक तरह से मेरा चरित्र हनन करने का प्रयास एथिक्स कमेटी कर रहा है। और वही एथिक्स कमेटी जब 406 पन्ने की रिपोर्ट पेश की, आज लोकसभा में 12 बजे के आसपास ओम बिरला ने उस रिपोर्ट को लोकसभा के सदन में, निचले सदन में टेबल किया और उसके अगले 2 घंटे में ही ये निर्णय हो गई बहुमत के आधार पर कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द की जाती है। क्या लोकसभा इसी प्रक्रिया से चलती है कि जब इस देश का बादशाह कह देगा कि इसके अगेंस्ट में वोट करो, तो इस देश का जो एमपी है, सांसद है, उसकी कोई हैसियत नहीं है कि वो उस रिपोर्ट को पढ़े और उसके आधार पर कोई निर्णय ले? क्या 2 घंटा में 406 पन्ने की जो रिपोर्ट है उसे पढ़ी जा सकती है? वो कौन ऐसे लोग हैं जो 2 घंटा में ही 406 पन्ने की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पढ़ के और उसके आधार पे लोकसभा में वोट किया है? इस पे भी प्रश्न चिन्ह उठाई जानी चाहिए। और इस वक्त राहुल गांधी का वो वाक्य दोहराने की बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस वक्त जिस भाषण को लेकर के राहुल गांधी को घेरने का प्रयास किया गया, उसी वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि इस देश में जो आपके जनप्रतिनिधि हैं और आप जिसे चुन के इस देश के सबसे पवित्र मंदिर में लोकसभा भेजते हैं, वो कहीं न कहीं किसी और का कठपुतली बन जाता है। क्या उसमें सच्चाई है कि जो सांसद, जो एमपी हमारे जनप्रतिनिधि बन के लोकसभा में बैठते हैं, कहीं न कहीं वो मोदी और अडानी के हाथों बिके हुए हैं? वो सिर्फ वहां मुखदर्शक बने हुए हैं? क्या उन्हें इस बात की हिदायत दी गई है कि आप अपने जीवन को सुख और चैन से जिए, आपको जो दौलतें, वैभव चाहिए वो सब मिलेगी, पर मैं जो कहूँगा, जो कानून पास करूँगा, जहाँ वोट करने के लिए कहेंगे, सिर्फ आप वहाँ वोट करें, बहुमत के समय आपकी गिनती होगी, बाकी वक्त आप जो चाहे करें, ऐसो आराम की जिंदगी जिए। क्या वो जनप्रतिनिधि आज वाकई में इस देश के आम लोगों के लिए सोचता है? इस देश के आम लोगों के लिए किस तरह की कानून बनाई जानी चाहिए, उस पर विचार विमर्श करता है? और जो बातें एथिक्स कमेटी ने कही है कि ये लोकसभा के लिए, कहीं न कहीं इस देश के पार्लियामेंट के लिए अनइथिकल है। निश्चित तौर पे यदि ये बात अनइथिकल है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए थ्रेट है, तो उस पर कार्रवाई तो की ही जानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो स्पेशल सेशन हुई थी, जिसमें नारी वंदना अधिनियम पास किया गया था, उसके अगले ही दिन बीजेपी के सांसद रमेश बिधूरी ने बीएसपी के सांसद दानिश अली पे किस तरह का टिप्पणी किया था, पूरा देश जानता है, जग जाहिर है। बावजूद इसके आज तक उस पे एथिक्स कमेटी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। उनको सजा मिले इसकी अपेक्षा तो छोड़िए, बदले में उसे पारितोषिक दिया गया और राजस्थान में बीजेपी उसको चुनाव का प्रभारी बना के भेजा। ये बीजेपी की कल्चर है, चाल, चरित्र और चेहरा है। प्रश्न उठाई जानी चाहिए इस देश के लोकसभा की प्रक्रिया पे, इस देश के लोकसभा के अध्यक्ष पे, कि उन्होंने किस प्रक्रिया के तहत 406 पन्ने की पेज 2 घंटा में पढ़ने की मोहलत सांसदों को दिए हैं और उसके आधार पे, बहुमत के आधार पे निर्णय लिया गया है। प्रश्न उठाई जानी चाहिए। और यदि दर्शन हीरानंदानी के साथ लॉगिन पासवर्ड शेयर करने पे ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए थ्रेट है, तो प्रश्न ये भी उठता है कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पे जिस तरीके से 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगा, और जो जगमनदीप सिंह है कनाडा से, उन्होंने जो बातें कही कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे ने कनाडा में करीब करीब 800 से 900 एकड़ जमीन में गांजे की खेती करती है, तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए थ्रेट नहीं है? ये भी प्रश्न उठाई जानी चाहिए। और आप चाहें तो जगमनदीप सिंह ने जो कही वो पूरी लाइव वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं। पर आज महुआ मोइत्रा को लेकर के जिस तरीके से मोदी जी लगातार कहते आए हैं, उसी स्पेशल सेशन में नारी वंदना अधिनियम पास किया गया और उन्होंने कहा कि इस देश के महिलाओं को सशक्तिकरण
की प्रक्रिया में ये विधेयक कारगर साबित होगा। पर जिस तरीके से मोदी सरकार के रिजीम में महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है, इससे पहले कभी नहीं देखा गया। आज के संसद में, आज के पार्लियामेंट में यदि महिलाओं में देखा जाए तो सबसे तेज तर्राक यदि कोई एमपी है तो वो महुआ मोइत्रा है। और यदि क्या ये मान लिया जाए कि महुआ मोइत्रा जिस तरीके से वाचाल थी और इस देश में हो रहे भ्रष्टाचार से पर्दा उठा रही थी और मोदी और अडानी के बीच के रिश्तों को लेकर के प्रश्न कर रही थी, क्या उसके बदले में उसको ये सजा मिला है? और यदि सजा मिला है तो इससे ये भी प्रश्न उठता है कि जो भी मोदी और अडानी के बारे में आलोचना करेगा उसका क्या यही हश्र होगा? हम क्या तानाशाही देश में रहते हैं या लोकतांत्रिक देश में रहते हैं? ये भी आज क्लियर करने की जरूरत है। हम आप सबों से अपेक्षा करते हैं कि आप प्लीज कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि इस देश में आखिर हो क्या रहा है। यदि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए थ्रेट है तो नरेंद्र सिंह तोमर पे भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि उसके बेटे पे जिस तरह का आरोप लगा है वो बहुत ही गंभीर और संगीन आरोप है। और यदि नैतिक रूप से ये गलत है, लोकसभा के जो लोकसभा की चारदीवारी के अंदर हुई है, तो क्या रमेश बिधूरी ने दानिश अली को जो कहा वो अनइथिकल नहीं है? इस पे भी प्रश्न उठाई जानी चाहिए। आज बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।